गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आजकल हमें देखने मिल रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आज आया है, राहुल कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑफ डिसीजन इज 12 सितंबर 2023। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे डिपार्टमेंट ने राहुल कुमार जैन एसएससी की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीजन। साथ में हम ये भी देखेंगे किन किन केसेस पे डिपार्टमेंट कैन कैंसिल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। साथ में हम ये भी देखेंगे क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है एसएससी के पास फॉर रिवोक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। ऑफिसर ने एक सो कॉज नोटिस इशू किया, उसमें ये लिखा एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2E द रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड ऑफ विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। इसके अगेंस्ट में इसके लिए विद इन 7 डेज के अंदर रिप्लाई करने का अपडेट दिया गया। इसके अगेंस्ट में एसएससी ने ऑफिसर से ये पूछा, आप मुझे क्लू दीजिए कि किस बेसिस पे आपने ये सीरियस एलिगेशन लगाया है एंड मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, क्योंकि सोकॉस नोटिस में कोई प्रॉपर रीजन नहीं बताया गया था। एसएससी ने उसके बिहाफ में एक रिप्लाई दिया जैसे कि मैंने बताया, बट ऑफिसर ने विदाउट गिविंग एनी रीजन एक ऑर्डर पास कर दिया एंड पिटिशनर का या एसएससी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसके अगेंस्ट में एसएससी ने कोर्ट में अपनी अपील फाइल की। नाउ हम जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं किस केसेस में प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सेक्शन 29 को देखना पड़ेगा। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 ये कहता है प्रॉपर ऑफिसर is being empowered to cancel the GST registration that to retrospectively. First, if the taxpayer is violating any provision of GST law or rules made thereunder. Second, if you are a composition dealer and you fails to file the specified returns within the specified date. Third, if you are a regular taxpayer, अगर आप regular taxpayer हैं and fail to file continuously for specified period, that is 6 months of your GSTR 3B. If you are taking voluntary registration and you are failed to commence business within 6 months from the date of registration certificate granted. Fifth, registration is being obtained by taxpayer by way of any fraud, willful misstatement or suppression of fact. In these 5 situations, the officer is empowered to initiate the cancellation of GST registration. Friends, हमने जाना किस केस में GST रजिस्ट्रेशन हमारी कैंसिल हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं what are the remedies available with taxpayer to revoke his GST registration. Friends, as per section 30, the taxpayer can move for revocation of GST cancellation. Read with rule 23 of CGST rule. The time period prescribed for revocation of application was 30 days. Now that 30 days period was too minimal. Now that 30 days has been extended to 90 days. ये 90 days का टाइम पीरियड हमें कहाँ देखने मिलता है? As per rule 23. अगर हम देखें as per rule 23, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है the SSC can move his revocation within 90 days. Such amendment has come from through Finance Act 2023 that is effective from 1st October 2023. That time period may be further extended by the commissioner, additional commissioner or joint commissioner to 180 days, but only on reasonable ground shown before authority. Friends, यहाँ पे मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे एक टाइम लिमिट फॉर अपील, उसमें टाइम लिमिट का कितना इंपॉर्टेंस है इन जीएसटी लॉ वो मैंने डिस्कस किया था। इवन कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है, अगर आपने विद इन टाइम पीरियड अगर उसे अपील या फिर रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन या फाइल नहीं किया हो, तभी भी आपको रेमेडी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने टाइम लिमिट को वैल्यू नहीं दिया, टाइम लिमिट की इज्जत नहीं की, तो आपका केस आपके अगेंस्ट में भी जा सकता। नाउ वी कम टू द पॉइंट that what are the remedies available. First remedy is you can go with revocation of application. Time period now we are discussed. Second option is you can move towards file an appeal under section 107 of CGST Act. Third option is taxpayer can move high court. Yes, you can move high court. अगर आप अपील में या रिवोकेशन एप्लीकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, you can go with high court. But ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, हाई कोर्ट में आप केवल 4 रीजन पे या
फोर ग्राउंड पे जा सकते हैं। फर्स्ट, वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेकेंड, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। थर्ड, एक्सेसिव ज्यूरिडिक्शन और ऑर्डर हैज बीन पास्ड बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। फोर्थ, क्वेश्चन ऑफ लॉ। इन दिस केस एसएससी मूव टू द हाई कोर्ट आफ्टर रिसीविंग द सो कॉल्ड नोटिस ऑर्डर because here the SSC's principle of natural justice has been violated by the officers or by the department by not giving any opportunity of being heard or by not giving any proper reason why his GST registration has been cancelled. So friends, to summarize the video, आज हमने सीखा अगर किस किस केसेस पे सेक्शन 29 के किन केसेस पे आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड हमने देखा टाइम पीरियड जो एक्सटेंड हुआ है 30 डेज टू 90 डेज, दैट इज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। थर्ड, आपके पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी वाज यू कैन गो विथ रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन आइदर और यू कैन गो विथ अपील अंडर सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट। थर्ड, you can go with high court. In high court there is four ground on which you can moving before high court. In this case the SSC's principle of natural justice has been violated. For the same, the high court imposed 5,000 rupees penalty on the respondent. I hope ये वीडियो से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए क्या आपके पास रेमेडी है और किस किस रीजन से हो सकता है ये पिक्चर आप लोगों के लिए क्लियर है, और कितना टाइम पीरियड आप लोगों के पास है ये पिक्चर भी क्लियर है। ऐसे अपडेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।